पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में आज नई सरकार का फ्लो टेस्ट होगा। आपको बता दें कि आज बिहार में खेला होने वाला है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण बताया जा रहा है। एनडीए के नेतृत्व में बनी नई सरकार का आज फ्लो टेस्ट होगा और 128 के जादुई आंकड़े का दावा कर रही है एनडीए सरकार, यानी कि बीजेपी और नीतीश की पार्टी 128 के आंकड़े का दावा कर रही है और बहुमत का आंकड़ा हमारे साथ है। नीतीश कुमार ने कहा है। कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा का दावा है कि बहुमत में नीतीश फेल होंगे। संतोष मिश्रा की तरफ से यह कहा गया है। तो तीन तस्वीरें किस तरीके से नीतीश जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वो होटल जहां पर सभी विधायक ठहरे हुए हैं और तेजस्वी यादव के अंदर भी उत्साह है, जो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। तो दो तस्वीरें आखिर किस तरीके से नीतीश और तेजस्वी के बीच तल्खी है। एक तरफ अब नीतीश हो गए हैं तो दूसरी तरफ लालू के लाल तेजस्वी यादव हो चुके हैं और आज बिहार में फ्लो टेस्ट होगा और उससे साबित हो जाएगा कि आगे का बिहार का जो समीकरण है वो क्या कुछ कहेगा। खेला हो गया। तेजस्वी यादव ने जो कहा था, बच्चा का खेला, बच्चे को खिलौना मिल गया है। बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। इसलिए आज 2-4 घंटे में सब पता चल जाएगा। चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है। तैयारी तो जनता ने पहले ही जनादेश दिया था, एनडीए के जनादेश है, एनडीए के साथ है। आज फ्लोर टेस्ट होना है और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संविधान के नाम लेकर के, कानून का हवाला दे करके बिहार की जनता को बदनुमा दाग लगाने का प्रयास लोगों ने किया है, ये जनता आज समझ गई है। संविधान का उल्लंघन महागठबंधन करता है, कानून का उल्लंघन महागठबंधन करता है। फ्लोर टेस्ट में एनडीए एकजुट है, एकजुट था, एकजुट रहेगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। जो दल हमारे नेता के सामने, हमारे दल के सामने, हमारे गठबंधन के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है, वो कोई भी षड्यंत्र रच ले, उसका षड्यंत्र संभव नहीं है, सफल नहीं होगा। हमारी, आप तो जानते हैं ना किस तरह से पर्दा के पीछे किस तरह से खेला खेल रहा है, आप लोग को मालूम ही है। नहीं, देखिए, जो हम लोग ट्रेडिशनली करते रहे सुरक्षा व्यवस्था, जब भी विधानमंडल का सत्र शुरू होता है तो हम लोग परंपरागत रूप से सुरक्षा की व्यवस्था, खासकर जो पहले 2-3 दिन होते हैं उन दिनों पे विशेष रूप से, और फिर जब कभी भी कोई बड़ी किसी। और आज बिहार में फ्लो टेस्ट होगा और मनीष कश्यप हमारे साथ बिहार के पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। और हमारे साथ स्वाति पाठक हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आज का जिस तरीके से बात की जाए तो बिहार में फ्लो टेस्ट, क्या नीतीश की सरकार, क्या कुछ लग रहा है आपको? जिस तरीके से आप वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी एक अलग पहचान है, क्या कुछ लग रहा है आज के इस फ्लो टेस्ट में? देखिए, मैं तो साफ कह देना चाहता हूं कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा और बिहार बर्बाद नहीं होगा। और जिन लोगों ने अपहरण को उद्योग बना लिया था, उनका चरित्र इतना खराब है कि आज के समय में अपने विधायकों का भी अपहरण कर रहे हैं और 2 दिन से अपने विधायकों को जो है अपने ही घर में बंधक बना के रखे हैं। कल रात में पटना पुलिस ने 2 बजे एक विधायक को जो है इन लोगों के बंधक से छुड़वाया है। तो ऐसे लोग खेला करना चाहेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। और जनादेश 2020 में जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को मिला था, वो जनादेश पूरा करेगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक पॉइंट आता है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है
जी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि लोकसभा के साथ साथ बिहार का विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए जी। तो शायद से राष्ट्रपति शासन लगने के आसार जी, हो जी। सकते हैं, शायद से। जी। लेकिन वो भी अगर बीजेपी चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता, जब नीतीश कुमार जी से बीजेपी मिली तो बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है, स्थानीय नेता, नाराज हो गए। तो बीजेपी ये भी चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए और सरकार, तो ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी ये है कि बीजेपी और जदयू की सरकार बनेगी और जो चाहेगी बीजेपी वही होगा। जी। ये अपहरण को उद्योग बनाने वाले पार्टी चाहे कितना भी उछल कूद कर ले, बस खेलना है इनको, तो इनके लिए बैट बॉल है, बैडमिंटन है, जाए वहां पे खेला करे, अपने लोगों के साथ खेला करे। लेकिन बिहार के साथ अब ये लोग खेला नहीं कर पाएंगे। और सीमांचल को इन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया। सीमांचल को ये लोग जो है बंगाल के तर्ज पे बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब तो ये सारी चीजें नहीं होगा और बिहार में जो है एनडीए मुझे लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्वाति पाठक हमारी सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ आज का नज़ारा रहने वाला है? जिस तरीके से अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए, जिस तरीके से महज 8 का जो आंकड़ा है, अगर तेजस्वी यादव के देखा जाए तो चाचा नीतीश से अलग होने के बाद उनको 8 का जादुई आंकड़ा छूना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अभी तक तो नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही फ्लोर टेस्ट जो है वो विधानसभा में शुरू हो जाएगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम पक्ष की बात करते हैं तो 128 जो है वो पक्ष में वोट है और दूसरी तरफ विपक्ष की बात करते हैं तो 114 बताए जा रहे हैं। तो ये 8 कहां से तेजस्वी यादव लेकर आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आरजेडी के तमाम नेताओं को अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, उनके बयानों को, तो वो लगातार कह रहे हैं कि खेला होगा। क्योंकि इसकी वजह भी समझना होगा कि शुरुआती दिनों में जीतन राम मांझी मंत्रालय से नाराज थे कि उनको और 1-2 विभाग मिलना चाहिए। वो नाराजगी निकलकर सामने आई थी इसके बाद भी। लेकिन जीतन राम मांझी लगातार ये भी कहते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और हंसते मुस्कुराते हुए विधानसभा भी पहुंचे हुए। तेजस्वी यादव की बात करें, वो भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो देखना होगा कि जो खेला की बात लगातार आरजेडी कह रही है, क्या वो खेला होगा। लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि 8 विधायकों को लेकर आरजेडी कहां से लेकर आएगी, क्योंकि जो बैठकें हुई उसमें 1-2 विधायक जेडीयू के नहीं पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन अब जेडीयू दावा कर रही है कि जो तमाम विधायक है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में खेला होना मुश्किल है। लेकिन आरजेडी अभी भी दावा कर रही है कि आज जो है वो लोकतंत्र की जीत होगी और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो चली जाएगी बिहार से। महत्वपूर्ण है देखना, सबकी निगाह इस वक्त बिहार पर ही टिकी हुई है कि क्या एनडीए बहुमत में पास हो पाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद ही वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ विधानसभा से निकलकर सामने आता है। मैं लौटूंगा आपके पास। मनीष कश्यप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, अगर देखा जाए तो क्या कुछ अब जिस तरीके से नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, जिस तरीके से लगातार वो 1 साल ही तेजस्वी यादव के साथ रहे और उसके बाद फिर से अब एनडीए के साथ रहे, क्या लगता है? जिस तरीके से हमने तेजस्वी यादव के पुराने बयानों को देख लिया जाए तो उन्होंने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 25 में विधानसभा चुनाव भी है और उससे पहले 24 के चुनाव, क्या कुछ असर डालेंगे जेडीयू पर और बिहार की राजनीति पर? देखिए, नीतीश कुमार जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो ये नेचुरल अलायंस है नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो जब जो है महागठबंधन में गए हैं तब बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है और जब अपराध की घटनाएं बढ़ी है तो नीतीश कुमार जी परेशान हुए। एक्चुअल में गठबंधन जो टूटा वो आपराधिक घटनाओं की वजह से टूटा। बिहार में 3 दरोगा को गोली मार दिया गया बीच सड़क पे, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया, किसी के ऊपर कार चढ़ा दिया गया। और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मनीष कश्यप के केस में आप लोगों ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था कि नहीं किया था? बिहार की जनता सब कुछ जानती है और इन लोगों ने सरकारी तंत्र का भरपूर दुरुपयोग किया था। ना जाने कितने बड़े बड़े एसपी साहब को लगातार रोज फोन आता था कि मनीष कश्यप के केस में क्या हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किए, कितने लोगों को उठाए। तो ये बिहार के सारे लोग जानते हैं, लगभग सारे लोग जानते हैं।
तो ऐसे ऐसे लोगों की अगर सरकार आ जाएगी और राजा के बेटा राजकुमार अगर सत्ता के सिंहासन पे बैठेंगे तो वो अपना हनक दिखाएंगे। तो अब राजा के बेटाओं की कहानी बिहार में नहीं लिखी जाएगी, ये तो फिक्स हो गया है। और मैं जेल जाने से पहले ही बोल दिया हूँ कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। नहीं, आपने तो एक चीज और भी बोली थी मनीष जी कि जेल से बाहर जैसे ही आऊंगा 180 दिनों में ही सरकार पलट जाएगी, लेकिन आपने तो महज 80 दिन भी नहीं लगने दिए। 80 दिन नहीं, 40 दिन के अंदर ये सरकार गिर गई। देखिए, जब जनता के दिलों पे आप राज कीजिएगा तो नरेंद्र मोदी बन जाइएगा, और जनता के साथ जो है आप दुर्व्यवहार कीजिएगा तो आपका हश्र जो है वही होगा। अपहरण को धंधा बनाने वाले ये लोग हैं। 1990 से लेके 2005 तक बिहार में नंबर 1 बिजनेस था अपहरण, किडनैपिंग। और जब इनकी सरकार जो है फिर दोबारा आई 2022 से लेके 2024 तक 17 महीना का सरकार इनका रहा, उसमें भी बहुत सारे लोगों का किडनैपिंग होना शुरू हो गया और 6 बजे बाद दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। तो ऐसे लोग तो सरकार में नहीं आएंगे, और ये खुद सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, खुद जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, और बार बार विधवा विलाप शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे विधवा विलाप शुरू कर देंगे, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, ईडी सीबीआई हमारे पेट को फाड़ के जो है पैसा निकाल लिया, विधवा विलाप करना शुरू कर देंगे। और जैसे सत्ता में आएंगे भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे। अभी राजकुमार जी का जितना मंत्रालय था सब मलाई वाला मंत्रालय था। बिहार में सारा मलाई वाला मंत्रालय खुद अकेले लेके बैठे हुए थे। और कमाल की बात यह है कि सारे मंत्रालय पे अब जांच बैठेगा और फिर इन लोगों के पेट फाड़ के जो है पैसा निकाला जाएगा, ईडी सीबीआई निकालेगा, तो फिर ये लोग विधवा विलाप करेंगे और कहेंगे कि देखिए ईडी सीबीआई गलत कर रहे। हाँ, ये लोग फिर कहेंगे। तो ऐसे लोग अब बिहार में नहीं आएंगे जो बिहार के गरीब लोगों का पैसा लूट के जो है और अपना पेट भरते हैं। और जरा सोचिए, लालू प्रसाद यादव जी का मैं सम्मान करता हूं और आगे भी सम्मान करूंगा, लेकिन वेटनरी कॉलेज के एक चपरासी क्वार्टर में लालू प्रसाद यादव जी रहते थे और उनके बच्चे सिंगापुर पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, हरियाणा में सांसद से शादी हो गया, उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री के घर पे शादी हो गया। एक बच्चा जो है 400 करोड़ का फ्लैट जो है वो 4 लाख रुपया में खरीद लिया। तो इतना विकास जब लालू जी के परिवार का हुआ तो इतना विकास तो बिहार के गरीब जनता तो वहीं की वहीं रही मनीष जी, गरीब मुसलमानों का भी होना चाहिए था, गरीब दूसरे जाति के लोगों का भी होना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो है अपना पेट पालने की राजनीति किए। आज जो है हम लोग लाठी उठा के और इनके लिए खड़े हो जाते हैं। अब बिहार के लोग लाठी उठा के नेताओं के बच्चों के लिए नहीं खड़े होके बिहार के लोग लाठी उठा के बिहार के भविष्य के लिए खड़े होंगे। और इसी चीज का डर लग रहा है इन लोगों को, और इसलिए मनीष कश्यप जैसे लोगों को फंसा देते हैं और इसलिए जो है ये खेला करना चाहते हैं बिहार में। लेकिन बिहार में अब किसी भी प्रकार का खेला नहीं होगा। अच्छा, एनडीए के साथ आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहे हैं कि अगली जो बचा हुआ कार्यकाल है नीतीश कुमार का, क्या कुछ परिवर्तन आएंगे बिहार में? क्योंकि नीतीश कुमार को 25 की पटकथा भी रचनी है, 24 की पटकथा भी रचनी है, बहुत सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो काम करना होगा। अगर नीतीश कुमार जी काम नहीं करेंगे तो 25 में तो सरकार इनका कंटिन्यू नहीं करेगा। और जहां जहां गलतियां होगी वहां वहां हम जैसे लोग जो है दिखाएंगे भी। मैं कल हरनौत गया था, नीतीश कुमार जी का जो गांव है, गांव मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो गांव है वहां पे फ्लाईओवर गलत तरीके से बन रहा है। मैंने वीडियो बनाया, 1 साल पहले वो फ्लाईओवर गिरा भी था। मैंने कहा था, मैंने एक ही पुल को नहीं कहा था, मैंने अनेकों पुल को कहा था, वो उसमें हरनौत का भी फ्लाईओवर गिरा था। जो बख्तियारपुर नवादा रजौली 4 लेन बन रहा है उसमें अनेकों फ्लाईओवर बन रहे हैं और उसमें से अनेकों फ्लाईओवर गिरेंगे, मैं कह रहा हूं। तो सरकार किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हम पत्रकारों का काम, हम यूट्यूबरों का काम है कि आवाज उठाना, और सरकार का काम है उसे दुरुस्त करना। अगर सरकार दुरुस्त करने के जगह पे पत्रकारों को जेल डालना शुरू कर दे तो वैसे सरकार को तो हम पत्रकार पलट ही देंगे, और पलट ही दिए, गिर ही गई, गिरी हुई सरकार गिर ही गई। और नीतीश कुमार जी को बचा हुआ कार्यकाल में काम करना होगा और बिहार के जितने भी सरकारी कार्यालय है उनसे भ्रष्टाचार दूर करना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करना होगा, बाढ़ पे काम करना होगा, और बिहार में कैसे इंडस्ट्री आए इस पे काम करना होगा। और इन सब चीजों पे अगर नीतीश कुमार जी काम नहीं करेंगे तो 2025 में जो है इनकी सरकार दोबारा कंटिन्यू नहीं करेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी अपना कीमती समय में देने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुजफ्फर